जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक्स वाले हमारे साथी ध्यान देंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर तैयार करने जा रहे हैं, आपको गेस्ट पेपर बताएंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का पहले पैटर्न क्या है कि पहले खंड से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहता है 75 से 100 शब्दों में। उसके बाद हर एक यूनिट से माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट है और हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का आपका गेस्ट पेपर देने जा रहे हैं। तो पहले यूनिट से पूछेगा, जो पूछ सकता है वो इंडिफरेंस कर्व को पूछेगा, या तो इंडिफरेंस कर्व को इक्विलिब्रियम पूछेगा या इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कैन इंडिफरेंस कर्व बी पैरेलल, अनाधिमान वक्र की विशेषताएं बताइए, क्या अनाधिमान वक्र समांतर होंगे। ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये न पूछे तो इंडिफरेंस कर्व से पूछेगा कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्थापित कीजिए। तो इक्विलिब्रियम पिछले साल पूछा था, तो इस साल ज़्यादा चांसेस हैं कि यही पूछे। या पहले यूनिट से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस, हाउ हैज़ हिग्स डिटरमाइंड इट। ये हिग्स एंड स्लस्की मेथड से कंज्यूमर सरप्लस और इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इन सब से क्वेश्चन पूछेगा। तो ज़्यादा चांसेस है इस बार हिग्स एंड स्लस्की मेथड आए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ये नहीं क्वेश्चन आया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है। अगले यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी, मार्जिनल कॉस्ट एमसी एंड टोटल कॉस्ट टीसी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम। तो आपको एबीसी, एमसी और टीसी एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा। औसत परिवर्तनीय लागत, सीमांत लागत और कुल लागत की अवधारणा को उचित उदाहरणों एवं चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये दूसरे क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे यूनिट से क्वेश्चन पूछता है आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक से। सिंपल है, क्या पूछता है, शो द इक्विलिब्रियम इफ द फर्म इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन समझाइए। या पूछ सकता है उसी यूनिट से, एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन से इक्विलिब्रियम पूछ देगा या परफेक्ट कंपटीशन से आपका प्राइस डिटर्मिनेशन पूछेगा। अगर परफेक्ट कंपटीशन से इक्विलिब्रियम पूछा है तो मोनोपोलिस्टिक में प्राइस डिटर्मिनेशन पूछेगा। अगर परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस डिटर्मिनेशन पूछा है तो मोनोपोलिस्टिक में वही उल्टा उसका इक्विलिब्रियम पूछ देगा। और दोनों और करके आते हैं अथवा करके आते हैं, दोनों में से ही करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना परफेक्ट कंपटीशन पढ़े आप मोनोपोलिस्टिक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मोनोपोलिस्टिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब हमें दोनों में से एक ही देगा, दोनों अलग अलग देंगे ही नहीं, अथवा करके दोनों देंगे। तो आप परफेक्ट कंपटीशन जो अभी जो पढ़ना चाहते हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं गेस्ट पेपर के थ्रू, तो आप परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिएगा और इसी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इक्विलिब्रियम और ये सब करके आपको मोनोपोलिस्टिक ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चौथे यूनिट से आपका चौथा यूनिट थोड़ा सा ईजी है। तो चौथे यूनिट से अगर आप देखेंगे तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत की चर्चा कीजिए, डिस्कस द रिकार्डियन थियोरी ऑफ रेंट, राइट द क्रिटिकल नोट ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ये रिकार्डियन थ्योरी से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। चाहे आपको डायरेक्ट डिस्कस करने के लिए दे देगा कि डिस्कस द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, या फिर इसी को क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए देगा कि राइट द क्रिटिकल नोट ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, क्या रिकार्डो के लगान सिद्धांत की चर्चा कीजिए, या फिर आपको कह देगा कि इसकी आलोचना करिए, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो इतना क्वेश्चन आपके 4 यूनिट से पूछेंगे। और पहले खंड से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। जब आप बड़े क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। और 2, 3 या 4 टॉपिक पर आपका शॉर्ट नोट 75 से 100 शब्दों में पूछता है। तो जब आप इतना पढ़ेंगे तो लगभग वो तैयार हो जाएगा। उसमें लगभग आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछता है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लीजिएगा या लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लीजिएगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ लीजिएगा और इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिएगा कंज्यूमर का। इतने में आपको क्वेश्चन लगभग सारा का सारा फंस जाएगा। अगला पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड का गेस्ट पेपर हम जल्दी ही रिवील करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।